आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ माइंडसेट, जिसे रिच माइंडसेट, और फिक्स माइंडसेट, जिसे पुअर माइंडसेट भी कहा जाता है। आपने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनके पास ज़्यादा कुछ ना होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से आज कहीं के कहीं पहुंचे हुए हैं। पर मेहनत तो हम सभी करते हैं और रोज़ करते हैं, तो फ़र्क कहाँ है? ज़रूर ही इन लोगों की कोई लॉटरी लगती होगी। क्या कहते हो आप? लगती है क्या? फ़र्क मेहनत में नहीं, माइंडसेट में आ जाता है। जी हाँ, माइंडसेट में, यानी कि हमारी सोच। दुनिया में अधिकतर लोग, 90% जनता ऐसी है जो करना चाहते हैं वो कर नहीं रहे हैं, और कुछ जो कर रहे हैं वो खुश नहीं है, पर कभी समझ नहीं पाते कि क्या गलत कर रहे हैं। गलती हो रही है माइंडसेट में। चलिए आइए हम इन दोनों माइंडसेट के डिफरेंस समझते हैं। रिच या ग्रोथ माइंडसेट, पुअर या फिक्स माइंडसेट। ये लोग एसेट्स में ज़्यादा और लाइबिलिटीज़ में कम इन्वेस्ट करते हैं, और ये एकदम इसका उल्टा करते हैं। समझ लेते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होता है। एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें इन्वेस्ट करने के बाद टाइम के साथ पैसा बढ़ता है। पैसे से ही पैसा बनता है, हम पैसे के लिए नहीं, पैसा हमारे लिए काम करता है। और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें इन्वेस्ट करने के बाद पैसे की डिवैल्यूएशन होती है, जैसे कि गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, कपड़े, घर। इन सभी में टाइम के साथ साथ पैसे की डिवैल्यूएशन होती है, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। घर भी एक लाइबिलिटी होती है क्योंकि हम इसके अपने खुद के रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टाइम के साथ इसकी मेंटेनेंस में खर्च करते हैं, और हम इसे कभी ट्रेड ऑफ नहीं करने वाले, हम हमेशा इसी में रहने वाले हैं। पुअर माइंडसेट में रोटी, कपड़ा, मकान और आज के टाइम में गाड़ी भी नीड से ज़्यादा स्टेटस सिंबल है। एंड ऑन द अदर हैंड, इनके लिए ये सब स्टेटस सिंबल से ज़्यादा नीड है। तभी पुअर माइंडसेट वाले अपनी ज़्यादातर अर्निंग्स और सेविंग्स को अपनी लाइबिलिटीज़ को ही बढ़ाने में लगा देते हैं, और रिच माइंडसेट वाले अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में लगाते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि पुअर माइंडसेट वाले लोग शो ऑफ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो इतने अमीर या इतने खुश होते नहीं हैं जितना वो लोगों को दिखाते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी बनावटी ज़्यादा होती है। और रिच माइंडसेट वाले लोग शो ऑफ में विश्वास नहीं रखते। वो तब तक उन लग्जरीज़ को परचेज नहीं करते जब तक वो उसे अफोर्ड ना कर सकें। तीसरा और एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इस माइंडसेट में लोग एक्सक्यूज़ेस बहुत देते हैं, और ये इनकी हैबिट बन जाती है। और इस माइंडसेट में लोग कभी एक्सक्यूज़ नहीं देते। ये बोलते हैं, आई कैन नॉट लर्न इट, मेरी एज बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, आई कैन नॉट डू इट, आई डोंट हैव टाइम। और रिच माइंडसेट वाले लोगों का सोचना है, हाउ कैन आई लर्न इट, हाउ कैन आई मैनेज माई टाइम, हाउ कैन आई डू इट। जहाँ एक स्टेटमेंट हमारा माइंड क्लोज कर देती है, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, वहीं एक क्वेश्चन हमारा माइंड ओपन कर देता है, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं कि ये काम हो जाए। अगला डिफरेंस है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, दे नेवर स्टॉप लर्निंग। वो हमेशा अपना स्किल सेट बढ़ाने के लिए कोई ना कोई नई स्किल सीखने में लगे ही रहते हैं। और इस तरफ पुअर या फिक्स माइंडसेट वाले लोग ज़िंदगी में बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, अच्छी नौकरी लग गई है, तो अब वो डिज़र्व करते हैं कि वो अपना फ्री टाइम लेजर एक्टिविटीज़ में लगाएं, टीवी देखें, या अब आराम से रेस्ट करें। क्या आपने कभी टीवी पे प्राइवेट जेट या प्राइवेट आइलैंड की ऐड देखी है? क्यों क्यों ये बड़ी बड़ी कंपनीज टीवी पे अपनी ऐड देने में पैसे वेस्ट नहीं करती? क्योंकि ये जानती हैं कि जो लोग इन सब चीज़ों को एक्चुअल में अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपना टाइम टीवी देखने में वेस्ट नहीं करते। और आखिरी डिफरेंस ये है कि रिच माइंडसेट यानी कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी टाइम की वैल्यू को पैसे से ज़्यादा मानते हैं, और दूसरी तरफ पुअर या फिक्स माइंडसेट वाले लोग पैसे और टाइम के बीच में हमेशा पैसे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अगर कोई काम वो पैसा दे के करा सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, तो वो टाइम लगा के अपना पैसा बचा लेंगे। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि वो पैसा तो दोबारा कमा सकते हैं, पर अगर ये उनका टाइम चला गया तो वो दोबारा नहीं आएगा।
तो ये 5 बड़े डिफरेंसेस हैं दोनों माइंडसेट्स के बीच। पहला, हमें एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, लाइबिलिटीज़ में नहीं। हमें शो ऑफ नहीं करना। महंगी गाड़ियाँ खरीदो, मोबाइल खरीदो, सब खरीदो, पर तभी जब आप उसे अफोर्ड कर सकते हो, शो ऑफ करने के लिए नहीं। अपने फ्री टाइम में नई स्किल्स डेवलप करनी है, नेवर स्टॉप लर्निंग। ये एक न्यूरोलॉजिकल रिपोर्ट में प्रूव किया गया है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारा दिमाग नई चीज़ें सीख सकता है। मतलब कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि कैसे आप अपने काम को कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। अगर पहले ही मान के बैठ जाओगे कि काम नहीं हो सकता, तब तो कभी नहीं होगा। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, तो हमारा टाइम हमारे पैसे से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा कोई काम है जो हम पैसा दे के करवा सकते हैं और उससे हमारा कुछ टाइम बच जाए जो हम अपनी ग्रोथ में लगा पाएँ, तो हमें ऐसा कर लेना चाहिए। एक बार की बात है, एक बंदे ने एक इंजीनियर से पूछा, भाई तुम कितने टाइम में BMW खरीद सकते हो? तो इंजीनियर ने जवाब दिया, मैं 7 से 8 महीने में BMW खरीद सकता हूँ। उसी बंदे ने एक डॉक्टर से पूछा कि आप कितने टाइम में BMW खरीद सकते हो? तो डॉक्टर ने कहा, मैं 3 से 4 महीने में BMW खरीद सकता हूँ। उसी बंदे ने फिर रतन टाटा जी से जाके पूछा कि आप कितने टाइम में BMW खरीद सकते हो? तो रतन टाटा जी ने बोला कि BMW खरीदने में मुझे कम से कम 5 से 6 साल तो लग ही जाएंगे। तो उस बंदे ने बड़े हैरानी से पूछा, सर आप तो इतने बड़े इंसान हैं, आपके पास तो इतना पैसा है, आपको BMW खरीदने में 5 से 6 साल क्यों लग जाएंगे? तो रतन टाटा जी ने उसका जवाब दिया कि अरे भाई, BMW कंपनी भी तो बहुत बड़ी है, 5-6 साल तो लगेंगे ही ना। तो आपने देखा कि ग्रोथ माइंडसेट हमारे नज़रिए को कितना बदल देता है। अब आप बोलेंगे कि वो तो रतन टाटा जी हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं, कंपनी खरीदने की तो बात कर ही सकते हैं। जी हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, पर आज उनकी इतनी बड़ी हस्ती होने का कारण भी तो उनका ग्रोथ माइंडसेट ही है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोनों माइंडसेट्स के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा होगा और आपने अपनी साइड भी चूज़ कर ली होगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, शो योर लव बाय लाइकिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज़ और कमेंट करें अपने फीडबैक्स और सजेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।